जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। हम हैं फ़िलहाल जालंधर में और आज अपनी यात्रा दिल्ली तक है। और मज़े की बात बताऊं, एक ऐसी ट्रेन में है जिसमें कहा जाता है कि इस ट्रेन में यात्रा करने वाला कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता है। हमारी यात्रा है सचखंड एक्सप्रेस में, जो कि अमृतसर को, पावन अमृतसर को खूबसूरत और पावन हजूर साहब नांदेड़ से कनेक्ट करती है। ये डेली चलने वाली ट्रेन है। और एक कमाल की बात यह है कि देखो, आज अपनी जो गाड़ी है ये लगभग 4.5 घंटे की देरी चल रही है। इसको सुबह 6:35 आना होता है जालंधर। और आपको तो पता ही है, मैं वैष्णो देवी की यात्रा में निकला था, वहाँ से आया, फिर जब मेरे को टिकट नहीं मिला तो मालवा एक्सप्रेस से जालंधर आया। जालंधर से मुझे दिल्ली पहुँचना था तो मेरे को सचखंड एक्सप्रेस में करंट में टिकट मिल गया, तो मैंने इसमें करा लिया। अब 6:35 आना था, पर अभी टाइम हो रहा है, देखिए ऑलमोस्ट 10:32। गाड़ी है 4 घंटे से ऊपर लेट। देखते हैं यहाँ कब तक आती है। बाकी आपको जर्नी एक्सपीरियंस पूरा दिखाएंगे। गाड़ी को आने दीजिए यहाँ पे। यहाँ गांधीधाम सेट का WDG 6G लोकोमोटिव देख लीजिए। इंडियन रेलवे की डीजल शक्ति। डीजल की बात की तो सबसे पावरफुल लोकोमोटिव यही है अभी इंडियन रेलवे का। यहाँ पे सामने इंटरसिटी आ गई है, चंडीगढ़ अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस। 12411 पहले चंडीगढ़ अमृतसर ना एक सिटिंग दुरंतो चलाई गई थी, बाद में धीरे से उसे बंद कर दिया गया। अभी इंटरसिटी चल रही है उसके बिहाफ पे। इसमें लगे एड्स की हालत देखो, पूरा निकल के भागा जा रहा है। क्या सस्ती क्वालिटी के एड्स लगाए इन्होंने लोगों का, लेकिन व्यू खराब कर दिया। अंदर जो बैठ के सुकून से देखते थे बाहर का, उनका व्यू खराब कर दिया। इस कोच का ठीक है। इंटरसिटी का निकलना हो रहा और यहाँ सचखंड एक्सप्रेस का आगमन। क्या बात है। सचखंड एक्सप्रेस यहाँ पे 10:50 पे पहुँचते हैं। मतलब वैसे ये 9:50 पे अमृतसर से निकली थी, 1 घंटे में अमृतसर से जालंधर आ गई है। बहुत साफ़ सुथरी लग रही है, मतलब अंदर से सच में ऐसी होगी कि नहीं वो नहीं पता, पर वैसे गाड़ी साफ़ सुथरी लग रही है। फर्स्ट से ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा साफ़ तो मैं नहीं कहूँगा इसका। और ये रही अपनी सीट, ये रही अपनी सीट। यहाँ पे देखो, बहुत ज़्यादा साफ़ तो हम इसे नहीं कह सकते, पर ठीक है। चलो, सचखंड एक्सप्रेस में आज की अपनी जर्नी है, रेडी किया जाए खुद को। बाकी हाँ, मिरर वगैरह इसमें दिया हुआ है, बेडिंग्स वगैरह ऑलरेडी दी है, अच्छा लग रहा है। अच्छे खासे हॉल्ट के बाद जालंधर से हम लोग निकल रहे हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख लो 11 बज चुके हैं। 11 ऑलमोस्ट यहाँ पे बज चुका है। गाड़ी अपनी जालंधर से निकल रही है। तो आप देखो, जालंधर से ही अच्छा खासा एक्सेलरेशन यहाँ पे देखने को मिला है, जालंधर सिटी स्टेशन से निकलते निकलते। जालंधर से ये वाली लाइन कहाँ जाती है, मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। बाकी अगर आप लोग जालंधर से हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं जान पाऊँ ये लाइन कहाँ जा रही है। आपको दिखाता हूँ जम्मू वाली लाइन, जिससे कल हम लोग आए थे मालवा एक्सप्रेस से और जालंधर कैंट उतरे थे। अच्छा, जालंधर कैंट और सिटी रेलवे स्टेशन में अंतर है, कन्फ्यूजन रहता है लोगों के मन में, तो भाई एक बार चेक कर लेना कि आपकी गाड़ी कहाँ से है। मोस्टली जम्मू से आने वाली लाइन जो ट्रेनें हैं वो कैंट से होती हैं, और सिटी से अमृतसर साइड से आने वाली गाड़ियाँ होती हैं। ये आई यहाँ पे कटरा से आने वाली लाइन, जो कि उधमपुर, जम्मू, पठानकोट होते हुए यहाँ पे आके मर्ज होती है जालंधर कैंट स्टेशन में। और सचखंड अभी स्किप करने वाली है जालंधर कैंट को। देखिए, अच्छा खासा ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है यहाँ पे। अमृत स्टेशन स्कीम के तहत स्टेशन को मॉडिफाई किया जा रहा है जालंधर कैंट को भी।
क्रॉसिंग अभी हो रही है हिमगिरी एक्सप्रेस से, जो कि लगभग 3 घंटे की देरी से है। अभी जस्ट हम लोग फगवाड़ा जंक्शन पहुंच रहे हैं। अच्छा, वैसे आपको बताऊं, कहा यह जाता है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा जो लोग मतलब फॉरेन जाते हैं सेटल होने के लिए, वो लोग फगवाड़ा से होते हैं। कितनी सच है बात, बताना आप लोग। और जो लोग फगवाड़ा से हो आप लोग भी बताना। अरे वहाँ सामने से कोई ट्रेन भी आ रही है। ये कौन सी है? आम्रपाली एक्सप्रेस, सिलीगुड़ी के WP7 के साथ। कटिहार अमृतसर आम्रपाली, इसे बोला जाता है अपने रूट की बैलगाड़ी। बहुत धीरे चलती है। हाँ, बट एक बात है, चलो चल रही है और इसको पूरा ध्यान देती है रेलवे, क्योंकि पूरे साल पैक चलने वाली गाड़ी है। अभी क्या हुआ, मैं घर से लाया हुआ नाश्ता कर रहा था, ये मैं बेंगलोर से लेकर के चला था। आज की कहानी कुछ ऐसी है कि मैंने मतलब सोचा था मन में कि मैं खाना जो है लंगर सेवा, उससे पूरे रास्ते भर उसे खाते हुए जाऊँगा। बट हुआ ये कि इस चक्कर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ किया नहीं जलंधर में, और सीधा गाड़ी बोर्ड करने आ गया। और यहाँ पे जलंधर में ऐसा कुछ नहीं हो पाया। हो सकता है यहाँ पे ना होता हो, लुधियाना या आगे आने वाले स्टेशन में आपको देखने को मिले। तो मैं भाई यहाँ पे अभी घर से लाया हुआ लिट्टी जो है, क्योंकि काफ़ी दिन तक चलता है, घर से लेकर चला था, ये ख़राब नहीं होता है, तो इसका सेवन करते हुए आगे की ओर अपनी यात्रा को पूरा कर रहा हूँ। बाकी आपको दिखाएंगे जो जो सुविधाएं इसमें हैं यात्रियों के लिए, मुफ्त सेवा है, वो ज़रूर दिखाएंगे। गाड़ी अपनी देखिए फगवाड़ा से भी निकल रही है। यहाँ पे लंगर सेवा नहीं थी, इसलिए मैं बाहर आया देखने के लिए कि भाई क्या इस स्टेशन में होती है, ताकि लोगों तक जानकारी पहुँचा सकूँ। आम्रपाली एक्सप्रेस, अपने रूट की बैलगाड़ी कही जाने वाली गाड़ी भी निकल चुकी है। राजन भैया से भी मेरी बात हुई थी, इंडियन रेल मुसाफिर वाले हैं। उन्होंने बोला भाई पहले क्यों नहीं बताया, मैं यहीं पे रहता हूँ। मुझे लगा वो अम्बाला रहते हैं, इस चक्कर में थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया मेरी तरफ से, वरना आज उनसे भी मुलाकात हो ही जाती। हमको अभी अभी गौरैया रेलवे स्टेशन में लूप किया जा रहा है। ओवरटेक तो है भाई, कौन ओवरटेक करने वाला है वो देखना है मेरे को यार, एक्साइटमेंट है इसके लिए। भाई ये कौन है जो सचखंड एक्सप्रेस को ओवरटेक करने आ रहा है? गाड़ी हो चुकी है अपनी लूप गौरैया में। वंदे भारत तो नहीं है, शताब्दी टाइप की कोई गाड़ी होगी क्या? पठानकोट दिल्ली इंटरसिटी। लो भाई, नॉन सुपरफास्ट गाड़ी पठानकोट दिल्ली इंटरसिटी ओवरटेक करके चली गई यहाँ पे। अब जलंधर की ओर जाने वाला सिग्नल हो चुका है ग्रीन, मतलब कोई और गाड़ी भी सामने से आने वाली है। स्वराज एक्सप्रेस और शताब्दी, अमृतसर शताब्दी लुधियाना में दोनों एक साथ खड़े हैं। देखते हैं पहले कौन छूटेगा वहाँ से। शताब्दी भी 20-30 मिनट लेट है, स्वराज तो है ही थोड़ा बहुत लेट। ये है स्वराज एक्सप्रेस का जलवा। आई थिंक ये स्वराज ही होनी चाहिए, शताब्दी के आगे आगे। क्या बात है, बांद्रा से चल के कटरा को जाने वाली स्वराज सुपरफास्ट।
गरजते हुए निकली एकदम। लो भाई, शताब्दी पीछे पीछे जा रही है अब स्वराज के। हम लोग लुधियाना एंटर कर रहे हैं और अमृतसर शताब्दी यहाँ से निकल रही है। नई दिल्ली अमृतसर स्वर्ण शताब्दी। यार एल्कोज अभी भी लुधियाना में बहुत सारे मुझे लगता है जैसे ऑपरेशनल हों, क्योंकि यहाँ पे देखिए गोश्त के साथ लाइट्स वगैरह ऑन है। और यहाँ भी देख लीजिए, और एक खूबसूरत WDG भी खड़ा है, वो भी दिखाएंगे आपको, थोड़ा पास चलते हैं। लुधियाना शेड का नायक रामवीर सिंह। अपनी सचखंड एक्सप्रेस भाई आज के यहाँ पे लुधियाना रेलवे स्टेशन काफ़ी काम चल रहा है। देखो यहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसे जालंधर में आपने देखा काम चला था, वैसे ही लुधियाना में भी चल रहा है। गाड़ी अपनी लुधियाना रेलवे स्टेशन पहुँची है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, ऐसा तो नहीं कि गाड़ी लेट है इस चक्कर में आज कोई लंगर सेवा ना चल रही हो। जिन लोगों ने कभी इसमें यात्रा किया बताना ज़रूर। बाकी लुधियाना अपनी साइकिल इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे साइकिल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोडक्ट्स की बात की जाए या उसके स्पेयर पार्ट्स की बात की जाए, सब कुछ लुधियाना में अवेलेबल हो जाता है। और हैंडलूम इंडस्ट्री नॉर्थ में अगर बात की जाए कपड़ा उद्योग की, तो लुधियाना तो भाई आता ही है टॉप पे। खड़ी अपनी यहाँ पे सचखंड एक्सप्रेस और पहुँचे हम लोग यहाँ पे 12:20। यार देखो कौन मिलने आया अपने से। अरे पाजी कैसे हो? बढ़िया सर। नॉर्दर्न ब्लॉगर नाम का चैनल का नाम है भाई का, और वहाँ पे आप लोग को पहुँचना है और वीडियोस ऑल ओवर इंडिया बनाते हैं। नाम केवल नॉर्दर्न है ना? नाम तो नॉर्दर्न है। ये क्या लेके आ गए भाई? आपके लिए ढोकला लेकर आया हूँ एक तो, और फ्रूट्स में बनाना। हंस रहे हो, क्या बात है? अरे भाग के आता गाड़ी का कोच पोजीशन हमेशा उल्टा होता है, H1 आगे होता है, आज इधर है, इसलिए भाई आए। बहुत अच्छा लगा यार आप आए, वही सबसे बड़ी बात है। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपने ये गाड़ी किया है ना यार। एक्चुअली मेरा टिकट वंदे भारत में था, कंफर्म नहीं हुआ। इसमें देखा करंट में सीट है, फटाक से इसमें डाल दिया। मेरे को दिल्ली निकलना ही था। दिल्ली तक बहुत, दिल्ली तक मिल गया इसमें मेरे को एक और डाउट था, इसमें लंगर सेवा आज नहीं हो रही या लेट होने की वजह से? मैं भी लेट दिल्ली से हो गया आई थिंक, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा नई दिल्ली से आपको मिल सकती है। अच्छा, नई दिल्ली देख लेना एक बार, क्योंकि लेट हो गई है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, ये मेरे मन में भी डाउट था, पर नई दिल्ली में हो गया। अच्छा सीधा, मतलब यहाँ रास्ते में नहीं होती कहीं? रास्ते में यहाँ पे कम मिलती है, वैसे मिल भी सकती है लेकिन कभी नहीं भी मिलती। सरहिंद पे देख लेना, सरहिंद पे आई थिंक मिलेगी। सरहिंद पे, चलो सरहिंद पे एक ट्राई होगा और साथ में नई दिल्ली में देखा जाएगा। ठीक है, थैंक यू आने के लिए, थैंक यू। आराम से भाई। बाकी लुधियाना स्टेशन में देखिए काम चल रहा है और गाड़ी समय से निकल चुकी है। कुलचे छोले वगैरह यहाँ पे अवेलेबल थे स्टेशन में, पर हम नहीं ले पाए क्योंकि बात चल रही थी अपनी अच्छी खासी। मालवा की अराइविंग देख लो आप, मालवा का अराइवल हो रहा है यहाँ पे। बाकी इसके जस्ट पीछे से ऐसे लाइन निकल जाती है, वो निकलती है धुरी के लिए। धुरी जाना है, मोगा जाना है, रोहतक, जिन इन सभी रूट्स में जाना है तो आपको वो वाली लाइन लेनी पड़ेगी।
बाकी यहाँ मालवा सुपर फास्ट का अराइवल। कल हम लोग इसी गाड़ी से आए थे कटरा से जालंधर तक और आज अगली यात्रा। अच्छा, मेरे से बताने में थोड़ी गलती हो गई। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली है। गाड़ी आ गई थी इसलिए मुझे भी दिखा नहीं। ये है धुरी, रोहतक, जिंद, इन सभी रूट अगर आपको जाना है, फिरोजपुर जाना है मोगा से, तो भाई ये वाली लाइन लेनी पड़ेगी। सचखंड की पेंट्री कार से चाय लिया है। अब भाई ये सच कहूँ चाय नहीं, जहरी है, एकदम मीठा। और भाई देखो, इसे हिला के देखो, आपको काला काला पता चल रहा है ना, पता नहीं चाय पत्ती के नाम पे क्या डाला है। और एकदम पानी, जरा सी भी मिलावट नहीं की, गलती से भी इसमें दूध मिला देते, पूरी बेकार। फ्लैट 130 लगातार बढ़ते हुए अपने सफ़र में आगे की ओर। ये है भाई सचखंड एक्सप्रेस, बैक टू एक्शन। लुधियाना से निकलने के बाद तो भाई ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है सचखंड एक्सप्रेस का। नॉन स्टॉप भागती चली जा रही है अपने सफ़र में। हरे भरे खेतों के बीच से निकलते हुए ये अपनी गाड़ी जो है वो सरहिंद जंक्शन पे पहुंच रही है। आप देख सकते हो मोरिंडा तरफ से आने वाली लाइन यहाँ पे मर्ज हो रही है अपने से। यहाँ पे आप देख लो पहुँच गए हैं सरहिंद जंक्शन। लुधियाना, पटियाला और अपने सेक्शन की कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन हो जाता है ये। बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी है और धीरे धीरे आते आते ना ठंड एकदम जो है ख़त्म से होती जा रही है। पीछे पुरानी गरीबरथ के रेक खड़े हुए हैं जो एक ज़माने में भाई 130 पे चला करती थी और अब ये किसी काम के नहीं बचे हैं। धीरे धीरे करके स्क्रैप भी कर दिए जाएंगे। दिल्ली डिवीज़न के रेक्स हैं। मौसम धीरे धीरे खुल चुका है। यहाँ पे फतेहागढ़ साहिब गुरुद्वारा है जिसके लिए अभी देखो बहुत सारे जो रश है यहाँ के लिए चल रही है। अभी सामने हमारे अभी पठानकोट एक्सप्रेस भी गई थी तो उसमें भी यही रश था। अच्छा खासा रश इसके आता है। यहाँ पे मेला लगता है, मेला ही अभी चल रहा है, इसके कारण यहाँ पे जो पूरा रश है देखिए आया। देखिए जनरल से कितने लोग उतरे हैं, मतलब बहुत सारे लोग उतरे हैं और बहुत सारे लोग चढ़ भी रहे हैं यहाँ पे। काम चल रहा है देखिए यहाँ भी स्टेशन में। ये ईओजी कितना कमाल का लग रहा है, उत्कृष्ट ईओजी। अच्छा बाकी देखिए खाने पीने बैठने की व्यवस्था स्टेशन में आगे तरफ है और जो रश जा रहा है वो अब आपको दिख रहा होगा दूसरी तरफ। कितने लोग यहाँ पे उतरे हैं, क्या स्थिति है स्टेशन की अभी आप समझ पा रहे होगे मेरे साथ। गर्मा गर्म पकोड़े, ब्रेड पकोड़े सब कुछ यहाँ पे बन रहा है। बट भाई मैं रेलवे स्टेशन की यही सब चीज़ें खाने के लिए तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि रेलवे स्टेशन में आप पकोड़े कचौड़ी खाओ। मौसम बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक, हल्की धूप हल्की ठंड, कमाल का मौसम। अमृतसर CSMT का ओवरटेक यहाँ पे हो रहा है। ये डाइवर्टेड चल रही है गाड़ी और
सच बताऊं तो मैं अभी जस्ट उसी को ट्रैक कर रहा था, लिटरली बता रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, फ़ोन भी नहीं उठाया मैंने। ये देखो, अमृतसर CSMT में से ट्रैक कर रहा था। गाड़ी डाइवर्टेड है तो कहीं ना कहीं पे हम लोग ओवरटेक करेंगे। ये देखिए यहाँ से जस्ट मैं देखते थे तो देख रहा हूँ भाई विंडो की तरफ ही ओवरटेक हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है ना, दिखता नहीं है कौन सा स्टेशन पहुँची कहाँ है, इसलिए मैं जस्ट अंदर आया था, उतने में ओवरटेक हुआ। पर थैंक गॉड आपको ओवरटेक दिखा पाया। हम लोग देखो राजपुरा जंक्शन पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे करके अपनी गाड़ी राजपुरा जंक्शन एंटर कर रही है। अच्छी खासी धूप मतलब यहाँ पे आज की है। सारे स्टेशन में कवर कर रहा हूँ। मतलब क्या है ना, ट्रेन के हॉल्ट्स नहीं होते हैं इन स्टेशन में, तो स्किप ही दिखा पाते हैं। पर आज आपको उतर उतर के स्टेशन भी दिखा पा रहे हैं। ये देखिए, सचखंड एक्सप्रेस अपनी पहुँच चुकी है राजपुरा जंक्शन। ट्रेन नंबर 12716। अभी अगर आप लोग बोलोगे कि भाई यहाँ से लाइन कहाँ जाती है, तो बता दो आपको। यहाँ से भटिंडा लाइन जाती है, राजपुरा जंक्शन से सीधा भटिंडा लाइन जाएगी। हम लोग तो अमृतसर जम्मू वाली लाइन से आ रहे हैं, इसलिए जंक्शन कहा जाता है। पटियाला, नाभा, धूरी जाने के लिए यहाँ से गाड़ी बदली है। जस्ट अभी हमसे चंडीगढ़ कालका वाली जो लाइन है यहाँ पे मर्ज हुई है। अपनी ट्रेन अभी अम्बाला कैंट जंक्शन पहुँचने वाली है। एक्चुअली ना यहाँ से आपको कालका वाली लाइन मिल जाती है, जो कि आगे शिमला की ओर जाती है, और चंडीगढ़ से आपको अम्बन दौरा, दौलतपुर चौक, ये सभी लाइन्स भी मिलती हैं। तो जस्ट अभी हम लोग अम्बाला कैंट पहुँच रहे हैं। चंडीगढ़ वाली लाइन मर्ज हुई है और बस 2 बजने ही वाले हैं। बाकी अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन में हम लोग पहुँच गए अभी। लखनऊ चंडीगढ़ मोस्टली वही होनी चाहिए। 4 की रेशियल डेली गाड़ी है, पैक गाड़ी है। बाकी हम लोग भी अम्बाला कैंट, अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। अम्बाला में ना आपको छोले कुलचे अच्छे मिल जाएंगे, इस चीज़ को तो मैं ज़रूर दाद दूंगा। अम्बाला में गर्मा गर्म छोले कुलचे मिल जाते हैं। चाय कॉफ़ी, खाना पीना, स्नैक्स सब कुछ बढ़िया मिल जाएगा। 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे चंडीगढ़ की ओर जाने वाली, अजमेर चंडीगढ़ वंदे भारत में आने वाली है। ये रही यहाँ पे लखनऊ से आने वाली चंडीगढ़ की ओर ये आज की यहाँ पे लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस। देखो समोसे, पेटी सब कुछ अवेलेबल है। स्नैक्स, चाय कॉफ़ी सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। बाकी लंगर सेवा देखो अमृतसर से निकलने के बाद अभी तक यहाँ तक तो कहीं नहीं हुई है। आगे कुछ होता है तो ज़रूर आपको अपडेट देंगे। बाकी अम्बाला से मेन लाइन पता है कौन सी? अपनी सहारनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ वाली, ये भी अलग होती है,
जिन ट्रेनों को हावड़ा जाना होता है, गोरखपुर जाना होता है, लखनऊ जाना होता है, वो यहीं से उस रूट को ले लेते हैं। और दिल्ली जाने वाली गाड़ियाँ सोनीपत पानीपत के रास्ते निकलती हैं आगे। भाई ज़्यादा देर नहीं रुकी अपनी गाड़ी यहाँ पे, एक चीज़ कहना पड़ेगा, 5 मिनट भी शायद पूरे ना रुकी हो, क्योंकि मैं उतरा हूँ, वापस अपनी सीट तक गया हूँ सामान वगैरह चेक करने, तब तक गाड़ी का डिपार्चर सिग्नल हो गया और गाड़ी निकल गई। फिर भी काफ़ी कुछ था यहाँ पे, स्नैक्स वगैरह निकले और बाकी गवर्नमेंट पार्लर, मिल्क पार्लर भी यहाँ पे रीठा वाला। यहाँ पे देखिए अपनी सचखंड एक्सप्रेस दिल्ली लाइन में बढ़ते हुए आगे की ओर। अजमेर चंडीगढ़ वंदे भारत पहुँच गई कि क्या हुआ, उसकी कुछ अपडेट नहीं मिल पाई मेरे को अभी तक। 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे दिखा तो रहा था उसका अराइवल। सामने जो लेफ़्ट साइड रूट आपको जाता दिख रहा है वही निकल जाता है सहारनपुर, आगे मुरादाबाद, फिर लखनऊ, और हम लोग दिल्ली लाइन पे देखो यहाँ पे कट चुके हैं अभी। अपनी गाड़ी जो है देखिए दिल्ली लाइन पे कटते हुए। वंदे भारत तो यहाँ पे नहीं दिख रही है, मतलब आई नहीं होगी। डेकोरेटेड है, मतलब पश्चिम होगी, क्योंकि पश्चिम का ही कल बर्थडे था। सिक्सटी 69 ईयर्स, मतलब पश्चिम डीलक्स एक्सप्रेस। क्या बात है, एकदम सजा धजा के लेकर आए हैं पश्चिम। वंदे भारत ट्रेन को 2 घंटा लगता है यहाँ से दिल्ली जाने में, और मैं सोच रहा हूँ कि सचखंड को लगभग 3 घंटे भी लग जाएंगे। तो शाम 5 बजे तक तो मुझे पहुँचा देनी चाहिए, अगर ये अच्छी गाड़ी है। मान लीजिए अगर ये बहुत अच्छी गाड़ी है तो ये 2.5-3 घंटे में मुझे पहुँचा देगी। देखो भाई, मैं किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, पहले ही बता रहा हूँ प्योर इंटेंशन से कि लंगर पे डिपेंडेंट मत रहना। गाड़ी लेट होगी तो वो व्यवस्था भी लेट होगी, क्योंकि खाना बनने की भी टाइमिंग होती है, सर्व करने की टाइमिंग होती है। बाकी मैंने खुद गाड़ी की बिरयानी ली है, 80 रुपये की वेज बिरयानी, देखेंगे इसका स्वाद कैसा है। भैया आए थे बोलने 100 रुपये की बिरयानी, मैंने कहा भैया वेज वाली चाहिए। तो बाद में समझ गए कि इनको पता है, तो 80 में दे करके गए। अच्छा लग रहा है वैसे, ग्रेवी यहाँ पड़ी है, चावल यहाँ है, स्वाद देखते हैं कैसे। एवरेज से काम चलाओ टेस्ट है, मन हो तो खा सकते हो, घर से लेकर आओ, या और कोई ऑप्शन है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत बुरी नहीं है, पर बहुत तारीफ लायक भी नहीं है। देखो सामने से निकल रही है अभी उदयपुर चंडीगढ़ एक्सप्रेस। उदयपुर सिटी से चंडीगढ़ के बीच नई खुली है गाड़ी है, मतलब इसमें अभी तक मैंने यात्रा नहीं की है, पर आने वाले समय में कोशिश ज़रूर करूँगा कि एक बार यात्रा कर पाऊँ। अभी अपनी ट्रेन जो है वो कुरुक्षेत्र जंक्शन एंटर कर रही है। चलते हैं, आपको कुरुक्षेत्र दिखा लेते हैं। देखो गीता जयंती यहाँ पे खड़ी हुई है, जो कि कुरुक्षेत्र से खजुराहो के बीच में चलती है। काफ़ी बढ़िया गाड़ी है ये भी। पेवा रोड, कैथल, नरवाना जाने के लिए यहीं पे उतरी, मतलब यहाँ से गाड़ी बदली है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। यही वो जगह है जहाँ कृष्ण जी ने अर्जुन को भगवत गीता सौंपी थी कि लो भाई,
अब भगवत गीता के रास्ते में चलो। गाड़ी अपनी यहाँ पहुँच गई है, 3 बज रहा है। दिल्ली लगभग यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। उम्मीद है कि गाड़ी अपनी 4 से 5 के बीच में दिल्ली पहुँच जाएगी। यहाँ तक तो काफ़ी अच्छा आई है। बगल में जो गीता जयंती एक्सप्रेस खड़ी है ना, ये नॉन सुपर फास्ट है, काफ़ी बढ़िया ट्रेन है लेकिन खजुराहो वगैरह जाने के लिए, और खजुराहो से दिल्ली आने के लिए भी, और दिल्ली से फिर इसका रूट कुरुक्षेत्र तक हो जाता है, और इसके बाद बहुत ज़्यादा रुक रुक के आती है। समय काफ़ी ज़्यादा लेती है लेकिन गाड़ी बढ़िया है, मज़ा आता है इसमें। AC फर्स्ट कम 2 टियर का कोच इसमें लगता है, आधा फर्स्ट AC आधा 2 AC, और यहाँ पे डेडिकेटेड 2 AC कोच भी, बस 3 टियर के कोचेज है इसमें। और साथ में 5 स्लीपर के कोच। जनरल ज़्यादा हैं क्योंकि लोकल सवारी जो डेली वाली सवारी होती है उस गाड़ी को ज़रूर प्रेफर करती है अपने रूट में। बट एक और चीज़ है भाई, इस गाड़ी में चोरी भी बहुत होती है, वो थोड़ा संभल के चलने वाली बात है। गीता जयंती में चोरी तो बहुत ज़्यादा होती है। आगे की तरफ 5 जनरल के कोच, पीछे भी थे जनरल कोच, वो मैंने ध्यान नहीं दिया कितने थे, और आगे 5 तो जनरल के कोच ही हैं डेडिकेटेड, और WAP 4 के साथ। यार अभी तो फॉग भी नहीं है, और सचखंड अगर इसी रफ्तार चलेगी तो दिल्ली पहुंचने में डीले तो भाई पक्का होने वाला है। अभी 5 बजे की उम्मीद थी, पर ऐसे चलेगी तो 6 बज जाएगा दिल्ली पहुंचते पहुंचते अपने को। हल्की हल्की धुंध देखो आगे आपको देखने को मिल रही होगी, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी धुंध है, बाकी तो धूप वगैरह भी प्रॉपर निकली हुई है। दोपहर के 3 बजे भी ठीक ठाक फॉग मतलब दिख रही है धूप होने के बावजूद। नीलो खेड़ी सचखंड एक्सप्रेस, थोड़ा तेज चलो भाई, 5 बजे तक तो दिल्ली पहुंचा दो। करनाल से निकलने के बाद तो सचखंड एक्सप्रेस एक्शन में आई है, वरना अब तक तो बहुत धीरे चल रही थी। बैक टू एक्शन देखिए 130, अचानक से गाड़ी कुछ ज़्यादा ही धीरे हो गई थी। दिल्ली लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर बचा है, देखते हैं कितनी देरी से हम लोग पहुँचेंगे। आ रही है दिल्ली फाजिल्का इंटरसिटी एक्सप्रेस। अभी हम लोग पानीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं, और यहाँ पे आप लाइन देख लीजिए, ये रोहतक और जिंद तरफ से आ रही है, यहाँ अपने से मर्ज होगी पानीपत जंक्शन में। टाइम की बात की जाए तो 3:50 हो रहा है। और एक कमाल की बात बताऊं, सचखंड एक्सप्रेस जो कि अमृतसर की ओर जा रही है, उसकी मुलाकात भी अपनी यहीं पे होने वाली है। पानीपत जंक्शन अपनी ट्रेन पहुंच रही है, और सचखंड एक्सप्रेस की मुलाकात सचखंड एक्सप्रेस से यहाँ पे होने वाली है। अप एंड डाउन ट्रेनों की क्रॉसिंग यहाँ पे होगी। हम लोग हैं अमृतसर से नांदेड़ की ओर जाने वाली सचखंड में, और सामने से आ चुकी है नांदेड़ से अमृतसर की ओर जाने वाली सचखंड एक्सप्रेस। हमारी गाड़ी लगभग 5 घंटे लेट है, वो भी लगभग आधा घंटा 1 घंटा लेट आ रही है गाड़ी। सचखंड एक्सप्रेस डेली ट्रेन है, और इसलिए जो पंजाब का मेजर रश है, पश्चिम एक्सप्रेस, सचखंड एक्सप्रेस ऐसी ट्रेनें ही कैरी करती हैं। तो यहाँ पे आप रश देख लीजिए। बाकी आप लोग को बता दूं कि पानीपत में 3 बड़े बड़े युद्ध लड़े गए हैं जिन्होंने इंडिया के इतिहास को बदला है। इनकी वजह से मेजर इम्पैक्ट पड़ा है हमारी हिस्ट्री पे,
और पानीपत अपनी हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ के लिए भी फेमस है। इसके बाद हमारी ट्रेन का कोई हॉल्ट नहीं है, सोनीपत हॉल्ट नहीं दिया गया, सीधा नई दिल्ली जाकर के रुकेगी अपनी सचखंड एक्सप्रेस। देखो यहाँ पे ब्रेड पकौड़े और पकौड़ी वगैरह काफ़ी फेमस हैं। मैंने कभी खाया नहीं है और मैं इसलिए खाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी अगर आप लोगों ने कभी ये सब खाए हो, रिव्यू किया हो तो बताना ज़रूर भाई कमेंट्स में। सामने वाली सचखंड तो निकल गई और यहाँ अपनी ट्रेन का डिपार्चर होना बाकी है। कल की सचखंड मतलब लेट नहीं खुलेगी अमृतसर से, क्योंकि ये वाली राइट टाइम आ रही है। मेजर हिस्सा जो फॉग का है वो इस गाड़ी को फेस करना पड़ता है, जो कि भोपाल, झांसी और दिल्ली सेक्शन पे पड़ता है। वो इसके लिए रात में आता है जब ये नांदेड़ से आती है, तो ऐसे में गाड़ी का डिले होना स्वाभाविक है। राजधानियाँ जब 12-12 घंटे 13-13 घंटे लेट चल रही हैं, तो ऐसे में सुपर फास्ट ट्रेन तो बेचारी पीटी ही जाती है। क्या एक्सेलरेशन है यहाँ पे, मज़ा आ गया देख करके। कोई बढ़िया लोको पायलट चला रहा है गाड़ी को, क्या उठाया है। बाकी पानीपत पे फैमिली मिली है जो अमृतसर से ट्रैवल कर रहे हैं। सर थैंक यू सो मच, मिठाई के लिए पहले तो सबसे पहले, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके साथ में। आप नांदेड़ तक जा रहे हो? पहले भी गए हो इस गाड़ी में? पहले जब मैं इतना था तब गया। इतना अच्छा, मतलब बहुत पुरानी गाड़ी है तो लेजेंडरी गाड़ी है, लेकिन कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पहले भी इसमें? तब से अब कुछ अंतर है? जो पुरानी या सफाई कम है, हाँ। दिक्कत है। और लेट भी तो ठंड की वजह से हाँ। बाकी साफ़ सफाई तो मैंने भी कहा था कि वो एक कंसर्न है इस गाड़ी में, क्योंकि मैं फर्स्ट एसी का हाल बताऊं, वो भी खटा रही है पूरा एकदम, दरवाजे बंद नहीं हो रहे अंदर से। इतनी मतलब मोस्ट डिमांडिंग ट्रेन है ना, तो ये तो जैसे ऐसा ना चाहिए 2-3 साल में ये कुछ चीज़ नए लगने चाहिए। एक और चीज़ है कि अमृतसर क्या पूरा पंजाब की प्राइड है, सचखंड गाड़ी है ना, तो इसकी तो मेंटेनेंस टॉप होनी चाहिए एकदम। ये छोड़िए, कोई भी अगर धार्मिक स्थान से कोई गाड़ी जुड़ रही है ना, चाहे वो शिरडी जा रही है, नहीं भी जा रही है, वो बहुत उनको मेंटेन करना चाहिए। अच्छी होनी चाहिए। देखते हैं हम लोग की बात कभी सुनी जाती है कि नहीं फ्यूचर में। बाकी बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। आगे आएगी यहाँ पे दिल्ली अमृतसर इंटरसिटी, उसके बाद अभी जनशताब्दी भी आएगी। ये अमृतसर इंटरसिटी आ गई। बैक टू बैक अमृतसर की गाड़ियाँ हैं, लेकिन कोई भी ऐसी नहीं कि जो खाली जा रही हो, सब में रश है। मेरे को उम्मीद थी कि इंटरसिटी से क्रॉसिंग रास्ते में होगी, पर अपनी गाड़ी पानीपत जंक्शन में अच्छे खासे समय के लिए रुक गई ना। देख लीजिए, फ्री जल सेवा, बहुत अच्छा लगा देख करके। ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, एक जर्नी और मूवमेंट को स्पेशल बना देती हैं। सफ़ेदों जिंद गोहाना रोहतक के लिए गाड़ी यहाँ पे बदली है। मेन लाइन ये है, इसलिए एक्सेलरेशन देखिए यहाँ पे भाई, तगड़ा सा एक्सेलरेशन। से आने वाली है अभी दिल्ली दौलतपुर चौक जनशताब्दी एक्सप्रेस, जो कि नई दिल्ली से चलती है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पे सरसों के खेत की, दूर दूर तक मतलब सरसों की खेती है। एक बहुत अच्छी खुशबू आती है सरसों की, पूरे में फैली हुई है, महक रहा है पूरा इलाका। ये देखिए, वाह, सरसों ही सरसों है। यार अभी शाम के टाइम पे जो किरणें मुंह पे गिर रही है ना,
सनसेट की बहुत अच्छी लग रही है धीरे धीरे। वैसे आप लोगों को बता दूं, मैं हमेशा हर वीडियो में ट्राई करता हूं कि सनराइज़ या सनसेट कुछ तो मैं ऐसा दिखाऊं, क्योंकि कई लोगों को सनराइज़ पसंद होती है, कई लोगों को सनसेट। तो मोस्टली मैं वीडियोज़ में उन्हें कवर करता हूँ। सचखंड एक्सप्रेस अपनी बहुत अच्छी रफ्तार में भाग रही है और मज़ा आ रहा है भाई इस जर्नी में। आपको कैसी लग रही है यहाँ तक जर्नी, कमेंट सेक्शन में लिखना। और पीछे अपना फर्स्ट AC का कूप अकेले एंजॉय करते हुए जर्नी में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। रोहतक जिंद वाली लाइन से देखो हम लोग मर्ज हो चुके हैं। अभी सोनीपत जंक्शन स्किप करने वाले हैं। सनसेट यहाँ पे आप देखिए, शाम बहुत खूबसूरती से ढल रही है और अपनी ट्रेन सोनीपत स्किप कर चुकी है। 4:30 हो रहा है। दिल्ली मात्र 44 किलोमीटर दूर है। अब देखते हैं कब तक भाई ये पहुँचाएगी। सामने से आने वाली है अभी दिल्ली फिरोजपुर कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस। तैयार हो जाइए। वंदे भारत एक्सप्रेस। सामने से आने वाली है नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस। शाम वाली वंदे भारत जो 3 बजे खुलती है, आज 1 घंटे की देरी से खुली है। उससे क्रॉसिंग होने वाली है अभी अपनी। दिल्ली आदर्श नगर में घर कितने करीब होते हैं ट्रैक से। इनकी कोई सेफ्टी डिस्टेंस नहीं है। अभी ट्रेन अपनी सब्जी मंडी में खड़ी है। 5 बजे आ गई थी गाड़ी, लेकिन खड़ी हुई है। अब क्या बोले। गाड़ी के रिव्यू की बात करूं तो काफ़ी गंदी है, मतलब ठीक ठाक तो नहीं बोलूँगा, वैसे साफ़ सुथरी भी नहीं बोल सकता, गलती से भी नहीं बोल सकता। फर्स्ट AC में है, ये हिस्सा काम नहीं कर रहा है, लॉक्स काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हुक नहीं है, पर्दा गिर रहा है। ऊपर का हाल दिखा दूंगा तो मन ही ख़राब हो जाएगा आपका, कुछ ऐसा हाल है। तो साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है गाड़ी में, ठीक है। खाना पीना पेंट्री कार का ठीक ठाक है, मतलब आप उसे खा के खुशी से रह सकते हो। पानी चाय ये सब आ ही रहा है, प्रीमिक्स चाय वगैरह भी आ रही है। शाम में मैगी आई थी, दोपहर में थाली वगैरह आई थी। तो खाने की दिक्कत तो इसमें नहीं होगी, ये तो मैं मानता हूँ कि खाने वगैरह का तो इसमें है। कटलेट पोहा ये भी अवेलेबल था ब्रेकफास्ट में। बट वही है कि ई केटरिंग ज़्यादा बेहतर रहेगा। अम्बाला, लुधियाना और ये दिल्ली हो गया, अपना आगरा हो गया, इन सभी बड़े बड़े स्टेशन में ई केटरिंग अवेलेबल है। और बाकी पूरे रूट में गाड़ी के आपको खाना पीना मिल जाता है ई केटरिंग से, तो वो दिक्कत नहीं आएगी। टिकट की दिक्कत आएगी इसमें, क्योंकि इसमें एंड टू एंड में टिकट नहीं मिलता है। अमृतसर से नांदेड़ देखोगे तो नहीं मिलेगा, अमृतसर दिल्ली मिल जाएगा, दिल्ली भोपाल, दिल्ली आगरा, शॉर्ट रूट्स में मिल जाता है। लंबी दूरी का चाहिए थोड़ा समय से करा लेना, वरना मिलेगा नहीं। बाकी ओवरऑल रिव्यू गाड़ी का कुछ ऐसा ही है, बस उतरने का वेट कर रहा हूँ मैं। इससे 5 बजे एक्सपेक्ट किया था और लेट होती चली जा रही है। मिलते हैं फिर।
कि सब्जी मंडी हम लोग पहुंचे हैं और दिल्ली कैंट गुड़गांव वाली लाइन यहाँ पे देखो अलग होते हुए हमारी ट्रेन को रोका हुआ था क्योंकि कोई तो गाड़ी निकल रही है यहाँ पे अभी जस्ट आगे आगे निकली है कोई गाड़ी और वहाँ पे किसी और गाड़ी को हमारे लिए भी रोका हुआ है अभी। और ये एरिया देख लीजिए, काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। सचखंड एक्सप्रेस अपनी नई दिल्ली की ओर बढ़ते हुए। एक ज़माने में सही में डीजल लोकोमोटिव इन ट्रेनों को खींचता था और आज देखिए शंटिंग ड्यूटी कर रहा है TKD का WDG3A डीजल पावर। अभी भैया लोगों से बात की तो पता चला कि लंगर नई दिल्ली से निज़ामुद्दीन तक चलता है। B4 कोच पे चढ़ते हैं सेवादार और यहाँ से निज़ामुद्दीन तक सभी पैसेंजर्स को लंगर जो है दिया जाता है। अब मुझे पता नहीं मिलेगा कि नहीं नई दिल्ली पहुँचते पहुँचते, बट लेट्स सी। 5:40 हो गया नई दिल्ली आते आते। 5 बजे तक आती तो इसको मैं अच्छी रिस्पेक्टफुल तेज़ गाड़ी समझता, बट अभी की टाइमिंग हिसाब से तो भाई गाड़ी को प्रायोरिटी तो नहीं दी गई है इसके रूट में। बहुत खूबसूरत सा मंदिर है यहाँ पे नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म के बीचों बीच। 7 नंबर पे अपनी सचखंड एक्सप्रेस पहुँचती है। आज भी 7 नंबर पे जा रही है, देखिए 6 और 7 के बीच में ही था। देखो लंगर की सेवा यहाँ पे शुरू। लंगर का जो चीज़ें जो ट्रेन में यहाँ पे चढ़ाई जाएंगी अभी। अच्छा, नई दिल्ली से ये सेवा शुरू होती है। प्रसादा वाहेगुरु जी बाबा जी। प्रसादे चाहिए? चलो चलो चावल नहीं, चावल लेने। हो गया चावल जी, चावल प्रसादा वाहेगुरु जी, प्रसादा वाहेगुरु जी, प्रसादा जी वाहेगुरु जी। बाबा ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਦੀ ਚਾਹ ਉਹ ਵੇਖਿਆ चावल जी लेने और प्रसाद आलो बाबा जी, प्रसाद आलो प्रसाद आ बांट लिया जी, बांट लिया जी। ले लो थोड़ा चावल ले लो बाबा, चावल वीडियो क्लिप कर रहा है। ये प्रसाद कुछ ट्रेन में सर्व होता है। भैया ने मेरी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो इसका रिव्यू नहीं होता, बस ये सेवा भावना जो इस ट्रेन में चल रही है वो देख करके बहुत अच्छा लगा। देखिए गाड़ी निकलते निकलते मन में था, इसलिए चीज़ें पूरी हो पाती हैं। देखिए लंगर सेवा आज फाइनली मेरे नसीब में आई है। मैंने थोड़ा सा लिया क्योंकि भूख नहीं है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं एक अन्न का टुकड़ा भी आज इससे बर्बाद करूँ। सचखंड एक्सप्रेस देखिए हमारे सामने से निकल रही है। देखिए ये है प्रसाद, बस इसका थोड़ा सेवन हो जाए बस जीवन धन्य है। कढ़ी चावल और प्रसादा, और साथ में मैं बोलूँ तो यहाँ पे हलवा भी था गाड़ी में, बट जितना मिल जाए उतना अच्छा है। मन तृप्त हो गया। पूरी ट्रिप में जिस पल का इंतज़ार किया वो फाइनली जाके नई दिल्ली में पूरा है। वो किस ट्रेन में पता है? सचखंड एक्सप्रेस में। चलिए तो मैं इस प्रसाद को यहाँ फिनिश करता हूँ, फिर चलता हूँ अपने होटल शाही पहुँचता हूँ। आगे की बातें आपसे वहीं होंगी। कि फाइनली अपने होटल भी आ गए 6:12 पे लंगर वगैरह खा करके। अगर आप लोग भी बुक करना चाहते हो तो ये रही बुकिंग डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, वाईफाई पासवर्ड सब मैंने आपको दिखा दिया।
अब भाई 4 घंटे बाद अपनी अगली ट्रेन है, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। संदीप भाई ऑलरेडी रुके हुए हैं, थोड़ा बाहर गए, इससे थोड़ा सा वो बेड में सी, बाकी ऐसा है। जल्दी मिलेंगे नई जर्नी नए एक्सपीरियंस में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।